Hello बच्चों, let's read the question. The question says an AC voltage source V is equal to V naught sin omega t is connected across resistance R and capacitance C as shown in the figure. It is given that R is equal to 1 by omega C. The peak current is I naught. If the angular frequency of the voltage source is changed from omega by root 3 keeping R and C fixed, then the new peak current in the circuit is. So इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट क्या होगा, हमें कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज पता होना चाहिए कि एक आरसी सर्किट के लिए इम्पीडेंस क्या होता है, Z इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सी स्क्वायर। अब एक्सी क्या है, एक्सी है कैपेसिटिव रिएक्टेंस, और हमें पीक करंट का वैल्यू फाइंड आउट करने कैसे करना है ये पता होना चाहिए। इसका वैल्यू है V0 बाई आर, V0 बाई Z, सॉरी V0 बाई Z। तो हम इस फॉर्मूलास को यूज करेंगे। सो फिर हमें ये दिया गया है, ये एक आरसी सर्किट है और यहाँ पे हमारा अल्टरनेटिव करंट क्या है वो दिया गया है। अब हमारा आर का वैल्यू दिया गया है 1 बाई ओमेगा सी। तो कैपेसिटिव सर्किट के लिए एक्सी का वैल्यू, कैपेसिटिव रिएक्टेंस का वैल्यू क्या है 1 बाई ओमेगा सी। तो इस दोनों से हमें क्या पता चलता है, एक्सी इज इक्वल टू आर। अब तो फिर हमारा z का वैल्यू क्या होगा, z का वैल्यू है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इस फॉर्मूला से। सो एक्सी अगर r हुआ तो फिर इसका वैल्यू क्या होगा, रूट टू आर। अब I0 का वैल्यू क्या होगा, V0 बाई जेड। z का वैल्यू क्या है, रूट टू आर। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, V0 बाई आर इज इक्वल टू रूट टू इंटू आई, ये हम लिख सकते हैं। अब हमें क्या दिया गया है कि क्वेश्चन में हमारा एंगुलर फ्रीक्वेंसी चेंज हो रहा है और हमारा नया एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या है, ओमेगा बाई रूट 3। तो फिर हमें हमें पता है कि एक सी ओमेगा से, ओमेगा डैश से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो फिर एक सी क्या होगा, एक सी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा, रूट 3 बाई ओमेगा। यहाँ से हम ये लिख सकते हैं कि एक सी इक्वल टू रूट 3 आर, क्योंकि एक्सी और एक्सी और आर सेम है, तो फिर हम ये लिख सकते हैं। तो फिर हमारा नया पीक करंट क्या होगा, V0 बाई जेड डैश। अब इसका वैल्यू क्या होगा, V0 बाई जेड डैश का वैल्यू क्या होगा, नया जेड डैश इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सी स्क्वायर। अब एक्सी का वैल्यू, नया एक्सी का वैल्यू क्या है, रूट 3 आर। तो फिर इसका वैल्यू क्या होगा, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस 3 आर स्क्वायर। सो इसका वैल्यू होगा 2 आर। सो जेड डैश इज इक्वल टू 2 आर। तो इसका वैल्यू अब हम यहाँ पे पुट कर देंगे, तो V0 बाई 2 आर। तो यहाँ से हमारा V0 बाई 2, V0 बाई आर का वैल्यू क्या लिख सकते हैं, रूट 2 आई बाई 2। सो ये हो गया हमारा I0 बाई रूट 2। सो हमारा नया पीक करंट हो गया I0 बाई रूट 2। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन B. Hope you understood it well. Thank you.